शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे बड़े अहम मेहमान जो कि नहीं, मैं अपनी एक एक कर रहे हैं एक यार। माफिया के संग, माफिया के माफिया से जंग अवाम के संग जिस ग्रुप को लीड करने वाले वो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, जनाब अमजद महमूद मोहम्मद साहब। सरफराज अवान। और उसके बाद मेरे साथ चंगेज़ खान साहब और सरफराज साहब जो सबका नलापोते से चेयरमैन है, ये भी आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इन तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहला सवाल अमजद साहब, सवाल आपसे शुरू करता हूँ। महकमा जंगलात में गुजारा फॉरेस्ट यानी कि महदूद और गैर महदूदा एरिया किसको कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी जनाब शौकत मुगल साहब, आपने आज हमें मौका दिया है कि जिस प्लेटफार्म से हमने ग्रुप की सूरत में लोगों को अवेयरनेस दी है, आज उसी प्रोग्राम के लिए हमने यहाँ पे आपने हमें बुलाया है। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इस फोरम के साथ हमारे साथ तावन किया है। तो सबसे पहले ये हमारे इशू जो हैं वो दो इशू थे, जीडीए और जंगलात का। तो आपने जंगलात से स्टार्ट लिया हमसे। तो जंगलात का जो है ये अंग्रेज दौर का, जब बरसगीर पाक कॉन्टिनेंट, जब एक ही जगह पे इंडिया बरसगीर बांग्लादेश होते थे, उस वक्त उन्होंने फॉरेस्ट का कानून बनाया था। तो 1872 ईस्वी में, लगभग 1872-73 ईस्वी में उन्होंने एक चीज को हमारे साथ ये तय कर दिया था कि जो भी रिहायशी थे, यहाँ के मकामी लोग थे, उनके साथ गवर्नमेंट का एक मतलब है कि जुबानी जुबानी एक मायदा हुआ था, जिसमें जो जमीन थी ये गुजारा फॉरेस्ट, इसके साथ ये हुआ था कि मकामी लोग बहुत तादाद में बहुत कम होते थे। शुक्रिया। जो ये गुजारा फॉरेस्ट होता था ये इनसे संभाला नहीं जाता था, ज़ाया भी लोग करते थे, इसलिए कम तादाद में आबादी थी। तो गवर्नमेंट ने इस गुजारा को अपनी मलकियत में लेकर लोगों से जो जुबानी माहिदा किया है, वो ये था कि आप ये जो गुजारा है हमारे अंडर करेंगे, हम इसकी देखभाल करेंगे, और आपको भी अगर इसमें से कोई चीज़ की ज़रूरत हुई, आप अपने माल मवेशी इसमें लेके आएंगे या कोई लकड़ वगैरह काटेंगे तो आप भी इजाज़त लेंगे। तो ये जो गुजारा, इसको एक गुजारे का नाम दे दिया गया था। तो ये गुजारा इसलिए गवर्नमेंट को इसलिए उनको दे दिया गया था कि हम इसकी निगरानी उस तरह नहीं कर रहे थे। तो अब हम इसमें से अगर कोई लकड़ काटेंगे तो उनसे इजाज़त लेंगे। परमिट की सूरत में भी हम इनसे अगर कोई ऐसा दरख्त काटते हैं जो सरसब्ज हो, तो उसके लिए भी उनसे परमिट लेकर हमने उससे दरख्त काटना है। इसलिए ये गुजारा उन्होंने हमारे साथ एक मायदा किया था कि ये आप हमें दे दें, इसमें से 25% हम आपसे लेंगे, बाकी 80% 75% वो हम आपको दिया करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात है कि मैं बाद में शायद ये चीज़ भूल ना जाऊँ, आज तक वो जंगलात वालों का जो हमारा 70-80% है वो भी हमें आज दिन तक दिया नहीं गया है। लेकिन यही वो गुजारा है जिसको आज इसका इशू बना हुआ है हमारे साथ। और इसी में फिर वो महदूदा, कुछ जो पुराने जागीरदार लोग थे, उन्होंने ये महदूदा और गैर महदूदा भी हमें ये एक चीज़ थी, वो भी इसी की एक शे किया। उसमें हम आते थे जहाँ हम काश्तकारी रिहाइश वगैरह करते थे, और जो चीज़ जहाँ से हम लकड़ वगैरह लाते थे, अपने माल मवेशी लेकर जाते थे, वो भी उनके अंडर आ गया था। बहरहाल वक्त गुजरता गया, आज जब आबादी बढ़ी है तो गुजारे लोगों की अपनी मलकियत होती थी, जिसमें एक सेक्शन है, रूल बना हुआ है, उसमें 37 सब सेक्शन उसकी जो 4 है, उसके तहत हम गुजारा से निकल कर वहाँ अपनी आबादी भी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। लेकिन ये है कि आज जब ये इश्यूज बने तो वो आगे चलकर इंशाल्लाह गुफ्तगू में बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल आपने गुजारा फरस्त के बारे में पूछा, तो गुजारा फरस्त की ये एक तारीफ थी, उसमें यही चीजें आगे शिक महदूदा और गैर महदूदा भी यही चीजें इसी में आ जाती थी, बस उसकी शिक्स हैं आगे शमलात, दे शमलात और ये मुख्तलिफ चीजें। जी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अमजद साहब, सवाल, सुनामी बिलियन ट्रेड मंसूबे में केपीके के अंदर कितने अरब रुपए के फंड लगाए गए?
शौकत मुगल साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसको सबसे पहले कि हमारा ठीक है, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन को सिर्फ हमारा जो इस वक्त जंगलात का इशू बना हुआ है एक और दूसरा ये जो मैं उसी पे मेरी बात तो मैं उसी पे आता हूँ। मैं अमजद साहब उसी पे आता हूँ। सवाल आपका जीडीए का बना हुआ जी है, जी मेरा जी मेरी जी बात पूरी मैं सुनिए, आपका जवाब मैं इसी में आ उसी पे जाएगा, आपका मैं जवाब उसी इसी पे में आ जाएगा। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। गलियात से हटकर मखनियार तहसील आरीपुर खानपुर महकमा जीडीए की क्यों जरूरत पड़ी? आपने सुनामी का सवाल किया, मुझे उसका जवाब देने दें। मैं ये आपको जी कहूंगा कि आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो जीडीए के मतलब करने हैं कि हमारा जो इशू है इस वक्त, करंट इशू दो हैं, जीडीए और जंगलात की जो हमारे गैर जरूरी नोटिस हैं। लेकिन आपने बिलियन ट्री मनसूबे के बारे में पूछा है, तो आई थिंक 57 अरब या इस तरह 60 अरब के लगभग जो रकम मुख्तस की गई थी कि बिलियन ट्री मनसूबे आपके केपीके में लगाएंगे, लेकिन फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो वो 57 बिलियन जो लगा है उसमें कोई दरख्त जो 10 बिलियन दरख्त आपकी तरफ भी लगे हैं, जिसमें मखनियाल फॉरेस्ट एरिया भी आता है। आज तक मुझे कोई इनके 100 दरख्त गिनती करके आप बता दें जो लगाए गए थे, वो भी इन्होंने तबाह कर दिए हैं, वो भी जला के रख दिए हैं। और आज इसी सूरत में ये दोबारा गुजारे को, हमारी जमीनों को इसलिए अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि जो हमारे लगाए गए दरख्त हैं उनको भी सुनामी के दरख्त शो करके अपनी वो जो उन्होंने जो वो एक शो करनी है कि हमने इतने दरख्त लगाए, वो रकम हमने जी ये किया, आज ये दरख्त हमने लगाए। तो आज हमारे दरख्तों को भी काबू करके वो यही चीज दिखाना चाहते हैं कि ये दरख्त जी हमने लगाए, क्योंकि उनके दरख्त लगे नहीं है, करप्शन की नजर हो गए हैं। आपको पता है मालूम जब्बा का केस भी इसी सूरत में लगा हुआ है। तो ये सुनामी बिलियन का केस जो आपने क्वेश्चन किया है ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, आप अपने टॉपिक पे आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सवाल, गलियात से हटकर मखनियार तहसील आरीपुर खानपुर महकमे को जीडीए की जरूरत क्यों पड़ी? जीडीए की जरूरत क्यों पड़ी इसमें अपना मखनियाल खानपुर तहसील आरीपुर को, जिला आरीपुर को? इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने जीडीए को यहाँ लाया है। हम तो जीडीए की मुखालफत कर रहे हैं, हम आपको कैसे बताएं कि जीडीए को क्यों जरूरत पड़ी हमारे इलाके में। अमजद साहब, आप ये मुझे बताइए कि जीडीए इस इलाके में आ चुका है, तो आप जीडीए की इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? बात ये है सर के ये एक पंफलेट है मेरे पास, ये एक डॉक्यूमेंट्स है जीडीए वालों की तरफ से, ये ठीक तमाम है। तकरीबन लोगों ने देखा होगा। नोटिस बराए अवाम नास, नीचे इसके साइन है कि डायरेक्टर जनरल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एबटाबाद। मैं इसकी मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि जीडीए ने ये जो नोटिस भेजा है हमें कि आपका इलाका हमारे अंडर आ गया है। अब अंडर किसने किया है यही चीज हमें ये लोग बताते नहीं है। असम्बली से बिल हुआ है। सबसे पहली बात है शौकत साहब, आपने जरा तवज्जो करनी है थोड़ी सी। ये जो पेज है ये सारे इलाके को पता है, सबके पास आया है। इसमें सबसे ऊपर से आप स्टार्ट करें तो आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि 16/3 यानी कि 16 मार्च 2020 को ये नोटिस, ये इलाका हमारा जीडीए के अंडर चला गया था। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, क्या आपको पता था मार्च में कि ये इलाका हमारा उनके अंडर चला गया जीडीए के? नहीं हमें पता था। नहीं पता था। देखिए आपको भी नहीं पता था और मुझे भी इसी पिछले महीने में पता चला है। सबसे पहली बात यह है, ये जीडीए बहुत ही अच्छी चीज है, ये मीठी चीज है, ये इलाके की तरक्की के लिए आई है। लेकिन इसने 6 महीने तक ये बात 7 महीने तक छुपा के क्यों रखी है? बल्कि ये चीज तो अवाम को उस वक्त बता देनी चाहिए थी जिस वक्त ये यहाँ आई ही नहीं थी। हमें बता देना चाहिए था कि आपकी तरफ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप हमारी पब्लिक को इकट्ठा करते एक जगह पे, इंतजामी लोग भी यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आपको हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, आपके इलाके में एक डेवलपमेंट ला रहे हैं। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आई है कि ये जो डेट लिखी है उस डेट के बाद आज 7 महीनों बाद हमें पता चला है। तो ये 7 महीने छुपा कर जो रखा गया है, मेरे ज़हन में ये शक आया है कि इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेट चीज रखी गई है जिसकी वजह से इन्होंने ये बाद में हमारे ऊपर लागू करना चाहा। इस वजह से मैं जीडीए के अगेंस्ट हुआ हूँ। नंबर पहली मैं इनकी तहरीर पढ़कर आपको बता रहा हूँ। एक, जब ये नीचे इनकी 3-4 चीजें बाकी भी लिखी हुई है, मैंने पढ़ी हैं, सब चीजों से ये इख्तलाफ है। आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है अलिफ में, ये तामीर रिहायशी कारोबारी तामीरात जो कि जीडीए के हदूद में आती हैं बगैर मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से तामीर कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर बंद करें। जिसमें लिखा हुआ है कि रिहायशी, आप जहाँ पे अपनी रिहायश भी तामीर कर रहे हैं
वो भी इनकी इजाजत के बगैर अगर तामीर कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दें। अब आप बताएं ये वो चीज ठीक कर रहे हैं? मेरे इनमें सवाल आया है कि ये ऊपर वाली चीज हमें नहीं बताई गई है, और क्या हम अपनी रिहायश में जो अपनी जमीन है, अपनी प्रॉपर्टी है, इनसे पूछेंगे? क्यों भाई? फिर सवाल पैदा हुआ कि ये जीडीए तो किसी गलत नजरिए के तहत हमारे ऊपर आ रहा है। नंबर एक। आगे इसकी जी, अमजद साहब का कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, ऐसी जगह पे है, वहाँ पे सर्विस का भी कोई इशू है। मैं चंगेज साहब की तरफ चलता हूँ। चंगेज साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी शौकत मुग़ल साहब, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले तमाम सामीन और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइव प्रोग्राम में लिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बिलियन ट्री के हवाले से जो सवाल किया आपने मलक अमजद साहब के साथ, उसका जवाब देना चाहूँगा। जी जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, मुझे सर आ रही है। ये आप जो बात बिलियन ट्री का जो केस चल रहा है आजकल, ये केपीके गवर्नमेंट का, ये इसका इशू ये है जो मखनियाल और ये जी जी हेलो। जी 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 जी, आप बात को कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जो इशू आ रहा है मखनियाल को, इसमें क्यों लिया गया है? इसकी खास वजह ये है कि जो बिलियन ट्री में दरख्त लगाए गए थे वो पूरे नहीं कर सके, उधर जो केस लगा हुआ है उनका। इस सिलसिले में इन्होंने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है कि आया कि ये लोग जो उनका गुजारा है या देश हमलात है उसको भी गूगल के ज़रिए जो इन्होंने सर्च किया है वो जंगलात अपने अंडर कर रहे हैं कि कल जो अदालत में पेश होंगे तो हम ये शो करेंगे कि ये हमारा जो जंगलात में हमने दरख्त लगाए थे बिलियन ट्री वाले, ये वो वाले हैं। ऑलरेडी उन्होंने लगाए नहीं है, ना ही उधर लगे हुए हैं उनके कोई दरख्त। हेलो। जी 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 जी, आप बात को कंटिन्यू करें, बात को कंटिन्यू करें। जी जी तो वो सारा इशू ये इसलिए पैदा किया जा रहा है, ये जो शमलात है या देश हमलात है, ऑलरेडी लोगों के इंतकालात हुए हुए हैं, ये सारे इंतकालात हुए हुए हैं। तो ये ख्वाह मखा जो है ना लोगों को तंग कर रहे हैं, ये जीडीए वाले भी और ये फॉरेस्ट वाले। तो लिहाजा ये उस केस को बचाने के चक्कर में सारा प्रोसेस चल रहा है कि ये चंगेज साहब, जंगलात। चंगेज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप में भी सवाल करता हूँ, आपके सवाल भी मेरे पास तैयार है। तो जी सरफराज जी साहब के पास में चलता हूँ। सरफराज साहब, मेरी मुझे सुन पा रहे हैं? सरफराज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं चंगेज साहब की तरफ आता हूँ। चंगेज साहब, आपके जी जी सवाल आपकी है। आवाज आ रही है? जी, सरफराज साहब, मेरा सवाल है, 1947 और 1954 की मिस्र हकीकत वाजब अल आपकी अर्द। आवाज आ रही है मुझे? मैं एक मिनट, मैं चलता हूँ चंगेज साहब के पास। चंगेज साहब, मैं जी सर। मेरा सवाल है, मखनियाल पिरसोगा सड़क मेरी आवाज नहीं जीडीए जा ने रही। बनाई है या एनएचए ने बनाई है? ये सर मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जीडीए ने बनाई है, लेकिन खान साहब जो बता रहे थे वो एनएचए ने बनाई है। जी जी, सरफराज साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, फयाज मुगल साहब मेरे साथ लाइन पे आ चुके हैं। फयाज मुगल साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। फयाज मुगल साहब, मुझे इंतहाई मादरत से कहना पड़ता है कि बड़े अहम मेहमान थे मेरे, उनका टेक्निकल इशू या कोई ऐसा इशू है, मेरी बात सुन पा नहीं रहे हैं या उनकी मुझे पूरी वॉइस नहीं आ रही है। आप पे ही मैं सवाल करता हूँ कि जी आपकी आवाज आ रही है? मखनियाल पीर सुहावा, ये जो रोड है जीडीए ने बनाई है या एनएचए ने बनाई है?
सर बहुत शुक्रिया शौकत मुगल साहब, जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो जो ये पिसवावा से कोला बाला रोड है, ये NHA ने बनाई है, हमारी सूबाई गवर्नमेंट के थ्रू बनी है। तो इसमें NHA का ही रोल है, इन्होंने बनाई है। क्योंकि चंगेज साहब ने ये कहा है कि कुछ जी लोग कह रहे हैं GDA ने बनाई है। GDA तो अभी है सर। नहीं, GDA तो अभी एक्टिव हुआ है, GDA ने नहीं बनाई, ये NHA ने बनाई है रोड। तो GDA अभी हमारे जो है एक्टिव हुआ है मखनियाल में। GDA अभी अभी एक्टिव हुआ है। जी अमजद साहब भी मेरे साथ लाइन पे आ रहे हैं। तो अमजद साहब, आप का सिग्नल इशू, कोई इंटरनेट का मसला आ रहा है। इसी तरह जो दूसरे मेरे मेहमान हैं उनका भी कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है कि जिनकी सही मुझे पूरी वॉइस नहीं आ रही है। तो मैंने फिर फयाज मुगल साहब को समझा कि ये लाइन पे आ जाएं, ताकि कई लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लोग देखें कि आया कि ये प्रोग्राम किस पे कर रहे हैं और ये इशू क्या है। कि काफ़ी दिनों से इसी टॉपिक पे हम GDA पे प्रोग्राम कर रहे हैं। जी अमजद साहब, आप GDA से, इस GDA का आपने झंडा उठा के फर्स्ट मैन आप बने और आप इसको लीड कर रहे हैं। आपके ग्रुप में आप 250 लोगों को लीड कर रहे हैं अपने ग्रुप में। क्या ये 250 लोग आपके साथ हैं? अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ था शौकत साहब, अगर आप इजाजत दें तो साथ वो भी डिस्कस कर दें। जी 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 जी, करें करें करें, उसी से कंटिन्यू करें। अच्छा, उसके बाद फिर साथ ये करेंगे। अच्छा, आप कह रहे थे कि हम GDA के अगेंस्ट क्यों हैं और GDA यहाँ पे किसने लाया, या वो चीज तो हमें नहीं पता। अगर हम GDA के हमायती अभी तक नहीं है, अगर हमायती हुए तो जो हमारे खदशात हैं वो दूर किए जाएं। तो आपको मैंने 2 बता दिए थे, अब तीसरा भी मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि आपने जो बिल्डिंग प्लान है वो हमसे पूछ के करना है, यानी आपने अपनी जो रेजिडेंस, आवाज आ रही है सर? आ रही है। शौकत मुगल साहब, आवाज आ रही है? जी 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 जी, आ रही है। आप बात को कंटिन्यू रखें, आप कंटिन्यू रखें। उन्होंने ये कहा है कि आप इस तरह करें कि आप बिल्डिंग प्लान दें, हम जो मकान तामीर करेंगे, इवन के हम किसी अपनी बकरी के लिए, किसी भैंस के लिए भी जगह बनाएंगे तो उनसे हम प्लान के लिए पूछेंगे या उनसे जाके इजाजतनामा लेंगे। तो मैं कहता हूं कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, ना हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये उन्होंने अपने इसमें लिखा है, मैं इसके लिए मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए या ये भी अच्छा नहीं है और दूसरी भी अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने आखिर में ये लिखा है कि जिन अशखास के पास, जिन लोगों के पास जेर कब्जा मलकीती अराजी है, वो अपनी मलकीती अराजी को इदारा GDA से मुतल्लक कागजात अराजी पेश करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्यों भाई, हम अपनी प्रॉपर्टी, शौकत साहब आप अपनी प्रॉपर्टी इनसे रजिस्ट्रेशन करवाएं उसकी सारी जाके। तो मुझे इनकी इस शेक पे एतराज है कि भाई मेरी जमीन अपनी है, ऑलरेडी मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, ऑलरेडी मेरी जमीन महकमा माल के पास है, ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड पटवार खाने में है। तो हम ऑलरेडी जो इदारा जुमा 8 दिनों में बना है, हम उसको अपने जाके ये रिकॉर्ड उसको किस लिए दें सारे? अगर उसने रिकॉर्ड हमारे लेने हैं तो महकमा माल से जाके ले ले। तो हमें इस पे भी इतराज था। ये देखिए, आप कहते हैं हमने इसकी, इसी का बनाया गया ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से जो शिके मैं अवाम के सामने आपको बता रहा हूँ, ये शिके में मंजूर नहीं है। और फिर लास्ट में वो क्या लिखता है, बड़ी काबिल गौर बात है शौकत साहब, ये सुनने वाली बात है। वो कहता है कि किसी कानूनी और दीगर परेशानी से बचने के लिए मज़कूरा इदारे के असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन से रब्ता करें, वो आपसे मुकम्मल मालूमात की आपसे तावन करेगा। इस बंदे को दिन को 500 कॉल करो, ये एक कॉल आपकी पिक करेगा या एक भी नहीं करेगा। ये हमारे साथ तावन है इनका, ताकि मैं इनसे पूछूं कि ये जो आपने शिक रखी है हमारे लिए, ये जो GDA का प्लान, ये जो GDA का नोटिस हमें आपने दिया है, क्या मैं इनसे पूछने के लिए भी इनको फोन करता हूं, इनके पास फोन उठाने का टाइम नहीं है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि GDA हमारे इलाके के लिए ठीक है? तो ये रही बात, ये अगर हमारे ये जो तहफात हैं, यानी कि बाद में हमने जब उनसे रब्ता किया है, जो लोग उनके अमायती भी हैं कुछ, उनके नजदीक ये अच्छी है, ये आपको रेजिडेंस में तंग नहीं करेगी, ये सिर्फ तजावजात के खिलाफ ही काम करेगी। या रोड के साथ जो तजावजात हुई हैं, या 100 फुट एक साइड पे 100 फुट दूसरी साइड पे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए GDA यहाँ पे लाई गई है। या डबल ट्रिपल स्टोरी मकान तामीर करेंगे तो ये उनके लिए सिर्फ यहाँ पे आई है। अगर ये बात है तो मैं GDA का नारा लगाऊंगा कि GDA को हमारे इलाके में आना चाहिए। लेकिन अगर GDA हमारे
रिहाइश के मकानों का ये पूछे कि हमसे पूछकर आप मकान बनाएं, इसका हाथा इतना होना चाहिए, इसका दरवाजा इतना होना चाहिए, तो मुझे जीडीए एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए कैसे हुआ कि हमने एक ग्रुप तश्कील दिया है, उस ग्रुप में आपने 250 लोगों की बात की है, उसमें कहीं 250 आए हैं और कहीं 250 गए हैं। इन 250 के ज्यादा लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं। जब मैं इलेक्शन लड़ा था 2015 में, तो मुझे 1000 वोट मिला था। मैं उस 1000 को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं और पूरी यूनियन काउंसिल की जो 20,000 वोट है, मैं उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों का ये जो मामला है, जो हमारे इलाके में इलीगल जंगलात की जो कोई मामला गैर कानूनी नोटिस हैं, या जीडीए की जो ऐसी अभी तक जो हमें मालूमात मिली है, मैं सारी के अगेंस्ट अपनी और सारी पब्लिक के साथ खड़ा हुआ हूं। ना कि मैं सिर्फ अकेला इस इशू के लिए खड़ा हुआ हूं, ना ही मेरी कोई जमीन गुजारा जात के साथ चीज आती है। तो मैं शौकत साहब इस चीज को देखकर मैं उनके खिलाफ हुआ हूं। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमारे प्लान में ये चीजें नहीं है। अगर आपकी ये चीजें इस प्लान में नहीं थी, तो इस चीज को हमारे पास भेजने की जरूरत क्या थी? अगर ये कोई और नया प्लान भेजते हैं, तो हम उस नए प्लान को देखकर ये हमारे तफजात दूर करते हैं, तो हम जीडीए के साथ हर किस्म का तावन करेंगे। जी अमजद साहब, आपके लिए गुड के बहुत बड़े मैसेज आ रहे हैं, बेशुमार मैसेज आ रहे हैं। अमजद साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि हम जीडीए बेशक आए, लेकिन जीडीए की कुछ शिकें ऐसी हैं जो वो शिकें आपको नामंजूर हैं, ऐसा ही है? ऐसे है। वो शिकें जो हैं, उन शिकों के लिए जनाब अमजद साहब जंग लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आप इस जंग में कामयाब होंगे। मैं चलता हूँ चंगेज साहब के पास। चंगेज साहब, आपका सवाल बीच में अधूरा वहीं रह चुका है। मैंने आपके ऊपर सवाल किया था कि पीरसवावा से मखनियार रोड जो है, ये रोड जीडीए ने बनाई है या एनएचए ने बनाई है? सर, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये रोड एनएचए ने बनाई है। उस दिन भी हमारी बात हुई है यूसुफ अयूब खान साहब से, सैदपुर में हमने उनसे मीटिंग की है, तो उन्होंने खुद बताया कि ये रोड जो है एनएचए ने बनाई है, जीडीए ने नहीं बनाई है। काफ़ी लोग ये भी बता रहे हैं कि जीडीए ने बनाई है, लेकिन खान साहब के बकौल ये एनएचए ने बनाई है ये रोड। चंगेज साहब, सवाल, जीडीए और महकमा जंगलात के हवाले से सूबाई गवर्नमेंट का क्या करारदाद, कोई करारदाद जो पेश की गई, उस पर क्या लाएमल हुआ है? सर, ये करारदाद 16 मई मेरे ख्याल में 2019 को पेश की गई है सूबाई असम्बली में, जिसमें अरशद अयूब साहब उसमें मौजूद थे। उन्होंने ये सांगड़ा में जो पब्लिक डे हुआ था उस पर भी उन्होंने बताया है, लेकिन उस पर अमल दरामल अभी हो रहा है। अभी ये पिरसुआ में उसके बोर्ड लग चुके हैं, और ये जो डब्बे से उन्होंने रखे हुए हैं गंदगी उठाने के लिए, ये भी उन्होंने रख दिए है। दूसरा, ये जो जीडीए के हवाले से हमारी जो बात हुई है खान साहब से, यूसुफ अयूब खान साहब से, मैंने उनसे बात ये की कि सर आप ऐसा करें, जो रोड के नज़दीक तरीन जो 100 फुट या 30 फुट पे जो दुकानें बनी है या तो जो जात है, उसको ये हटा सकते हैं तो हमारा कोई इशू नहीं, ये आ जाए, अच्छा है, तरक्की होगी इलाके में, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर हम एक भैंस का अगर क्या कहते हैं उसको मकान भी बनाएंगे, उसके लिए भी हमें नक्शा लेना पड़ेगा, तो ये हमें नामंजूर है। यह तमाम हमारे ग्रुप वाले मेम्बरान कमेटी के सारे उधर मौजूद थे, उनके साथ जब हमारी गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं फिर, और अगर हम तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। 2 अरब रुपया सालाना इसका फंड आता है, वो हम लगाएंगे, गली कूचों में लगाएंगे, रोडों पे लगाएंगे। लाइट्स है, इसका बिल कौन देगा? 7 लाख से ऊपर ये जो लाइट्स लगेगी इसका बिल होगा, ये देगा जीडीए। तो अगर 2 करोड़ रुपया, 2 अरब रुपया जीडीए इधर लगाता है, तो उसके बदले में हमसे कुछ लेगा तो ये है ना। फिर ये है कि जीडीए की इधर 1 इंच भी जगह नहीं है, उसकी जो खरीदी हुई जगह 1 इंच भी नहीं है इधर। तो अगर इन्वेस्ट करेगा तो फिर हमसे तो कुछ ना कुछ लेगा ना। तो इस सिलसिले में खान साहब ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं ना करेंगे। खान साहब ने कहा कि हम ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ करेंगे। आप ये मुझे बताइए चंगेज खान साहब कि क्या जीडीए को नून लीग लेके आई या पीटीआई लेके आई?
सर ये मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत में जीडीए जो इसका बिल असम्बली में पेश किया गया था, लेकिन वो उस पे करारदाद मंजूर नहीं हुई थी मेरे ख्याल के मुताबिक। तो अभी इस हुकूमत में लेके तो मेरे ख्याल में नून लीग आई थी, तो नून लीग अभी लेके इस जी हुकूमत में इन्होंने बिल पास किया है। जीडीए को 1992 में बनाया गया। 1992 में किसकी गवर्नमेंट थी? 1992 में मेरे ख्याल में पीपल 1992 पार्टी में की। जीडीए को बनाया गया। 1992 अपना में किस गवर्नमेंट की, किसकी गवर्नमेंट थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये अमजद साहब से हम सवाल करेंगे, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साहब की गवर्नमेंट थी। जी जनाब। और उसके बाद महकमा जंगलात के पिछड़े कौन सा माफिया है? महकमा जंगलात के पीछे कौन सा माफिया है? चंगेज खान साहब आप ये बताइए। सर ये इशू चल रहा है, लोग भी इधर ग्रुप में भी कह रहे हैं, और ये खान साहब ने भी उस दिन संगड़ा जो इनकी पब्लिक डे हुआ था उस पर उन्होंने बोला है कि ये दो अफसरान की जंग है। इस वजह से महकमा जंगलात के सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने इधर जमीन वगैरह ली है, दो अफसरों का झगड़ा है आपस में। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर अफसर उनके मतहत है, एक अफसर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इलाके में आके लोगों को तंग करे, तो वो उनके अंडर आते हैं। अगर अफसरान की आपस में जंग है दो अफसरान की, तो उसमें इलाके का तो कोई इशू नहीं है, इलाके वालों ने उनको कुछ नहीं कहा है। तो अफसरान भी सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये उनको रोक सकते हैं। ये सारा जो इंतजामात किए जा रहे हैं ये जीडीए को मुसल्लत करने के लिए किए जा रहे हैं। बाकी जो हमने तहरीक चलाई हुई है, इंशाल्लाह हम ये जीडीए को तो इधर आने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम आवाम के साथ हैं और हक सच की बात करते रहेंगे और करेंगे, हर फोन पे करेंगे इंशाल्लाह। चंगेज तो साहब हमारी अकसाद की बात, चंगेज साहब आप अकसाद की बात करेंगे। मैं सरफराज साहब के पास चलता हूँ कि सरफराज साहब बड़े टाइम से वो हैं, मैं आप पे भी सवाल करता हूँ। तो सरफराज साहब के पास हम जाते हैं कि सरफराज साहब क्या कहते हैं। सरफराज साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी मेरी आवाज आ रही है। सरफराज साहब मेरा सवाल बड़ा, क्योंकि वक्त भी हमारा करीब जा चुका है। ये मुझे बताइए 1947 और 1954 की मिसाल हकीकत या वाजिबल अर्ज में गुजारे की क्या कहानी है? कहानी की क्या हैसियत है? मैं आपके सामने प्रूफ से बात करना चाहता हूँ जी। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी देर के बाद मुझे ऑनलाइन किया है। ये मेरे पास है जी वाजिबुल अर्ज 1904 1905 जी जी में मुझे आप सुन, तो जी ये जी 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 1947-48 तक ये वाजिबुल अर्ज ये इसी तरह रही है, और 1/1/1968 में इसको ट्रांसफर किया गया, इसके इंतकाल किए गए। ये महकमा माल पर मैं शदीद तनकीद करना चाहूंगा। दूसरी जो अहम बात है, ये सारी करप्शन की गई है। ये जितने भी सिस्टम है ना, ये करप्शन को बुनियाद बनाकर किए जा रहे हैं। चेयरमैन और साहब आप चेयरमैन रहे हैं और माशाल्लाह आपकी एक वहाँ पे एक पहचान है और आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। ये करप्शन हो रही है, ये करप्शन कौन लोग कर रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं महकमा माल की बात कर रहा हूं कि मुख्ताज शुदा रकबा जो था वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, गांव के लोगों के अगराज और मकासद के लिए मुख्ताज किया गया था, उसे इन्होंने ये अच्छा ये दिया था। अब 1968 में महकमा माल ने इसे किया है। 8 है के लोगों के अगराज और मकासद के लिए सरफराज साहब आपकी तरफ इंटरनेट का बहुत अब ज्यादा इशू है कि आप हमारा वक्त जो है
वो इस वक्त में बड़ी आप ये डिस्टर्बिंग देखें ज्यादा ना हो कि रही है, आप मेरे लाइन पे जी 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 मुझे आप सुन रहे हैं? उसको अपना जी मैं सुन पा रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था यहाँ जीडीए की और महकमा जंगलात की। महकमा जी जी जंगलात ने ये अजीब तमाशा बना रखा है हमारे इलाके में कि वो बिलियन सुनामी जो उनका प्रोग्राम था, वो उस प्रोग्राम हमारे पहले से ये एक चीड़ का दरख्त जो है वो 100 साल के बाद जवान होता है। चीड़ का दरख्त 100 साल के बाद, ये सुनामी तो अभी की बात है, सुनामी तो इन्होंने अभी लाया है। ये तो बहुत पुराने दरख्त हैं जो अब साहब सरफराज साहब की कोई नेट का इशू है, वहाँ टेक्निकल इशू आ रहा है क्योंकि हमारा वक्त भी बिल्कुल करीब है। अमजद साहब, आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने इलाके के लिए, कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, सब अवाम के लिए। ये भी एक खिदमत खल्क है कि आप जैसे खिदमत कर रहे हैं अवाम की। आप जहाँ कॉल देते हैं सब ग्रुप वालों को, सब इलाके वालों को, वहाँ ये लोग यकजहाँ या वहाँ ये लोग क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? सवाल दोबारा कीजिएगा, लास्ट वाला फिगर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस इलाके को लीड कर रहे हैं और जीडीए के खिलाफ आपने स्टैंड लिया है। जी जी जैसा कि आपके ग्रुप में मैसेज चलता है, तो ये जो जगह इनको बताई जाती है वहाँ पे ये लोग जमा क्यों नहीं होते हैं कि आप इतनी स्ट्रगल, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप अपनी ज़ात के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। अमजद साहब, आप हमारे लिए, आप इन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं तो आपका किसी के साथ कोई ज्यादतियात नहीं है। ये लोग यकजहाँ क्यों नहीं होते और क्या इनमें क्या मसला है? आप लाइव प्रोग्राम में हैं, लाइव प्रोग्राम में आप इनको क्या बताना चाहते हैं? शौकत मुगल साहब, आपकी आप इस्लाह फरमाएं इस चीज़ की कि हम जहाँ भी लोगों को कॉल करते हैं लोग पहुँचते हैं, नंबर 1। और जहाँ पे नहीं पहुँचते हैं वो कुछ इश्यूज हैं, आपको बताता चलूँ। हमने देखे, हमारा ही एक भाई है मतीन, उन्होंने इस प्रोग्राम को हाईलाइट किया, आगे हम सब इकट्ठे हुए उसकी सूरत में एक ग्रुप बनाया। कुछ लोगों के इशारे भी थे कि ग्रुप सियासी है या इस तरह का है। खुदा गवाह है कि इसमें कोई ऐसी सियासी बात नहीं थी। ग्रुप पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ, फिर हम सब मिलकर उसमें जब देखा कि इश्यूज क्या है, तो हमने जब वो इश्यूज देखा तो वो बेसिकली सारे अवामी इश्यूज थे, बगैर सियासत से हटकर बात करने वाली थी। तो हमने उसमें स्ट्रगल करनी शुरू कर दी। स्ट्रगल करते करते कि हम एक ग्रुप, इतना जबरदस्त स्ट्रांग ग्रुप तश्कील दे दिया। उस ग्रुप से जब हमने ये पूछा कि अब हमें करना क्या चाहिए, ये जंगलात वाले भी बदमाशी कर रहे हैं और साथ जीडीए का भी एक इलीगल नोटिस आ गए हैं कि हमें पता ही नहीं है और इन्होंने हमें बता दिया है। अल्लाह करे जीडीए जो कानून बता रहा है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे ही हो, तो हम जीडीए के साथ हैं। तो जब ये बात हुई, ग्रुप वालों से पूछा गया, ये मेरी अपनी जाती बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब ग्रुप वालों से मुतफिका फैसला किया गया, और ग्रुप के मुतफिका फैसले से ये मकसद है कि यूनियन काउंसिल बरकोट, यूनियन काउंसिल जबरी और यूनियन काउंसिल मुसलमाबाद के सारे लोग ग्रुप में ऐड हैं, आप जानते हैं बेहतर। तो सब जी लोगों ने ये मशवरा दी कि कोई बैठना चाहिए एक जगह पे, वहां पे बैठकर आप एक प्रोग्राम तय करें। तो उसी ग्रुप में फिर हमने वो प्रोग्राम तय किया अपनी खारियां में, क्योंकि ज्यादा इश्यूज खारियां लंबोतो संगड़ा मखरियाल का था। तो हमने वीसी का दफ्तर इसलिए चूज किया है कि वहां पे लोग इजीली आ सकते हैं। तो हमने वो जो प्रोग्राम वहां पे रखा, वो सिर्फ मेरा नहीं था, वो पूरे 20-25 गांव का प्रोग्राम था। तो उसमें वो प्रोग्राम जब हमने रखा तो आपने उसमें स्ट्रेंथ भी देखी और लोग पूरी तरह उससे टाइम निकाल के आए। हालांकि ये जो दौर है इस वक्त, आप बेरोजगारी देख रहे हैं पाकिस्तान में, एक अपना दिन और एक दिहाड़ी ज़ाया करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी लोग हमारे पास पहुंचे क्योंकि मसला लीगल था। तो कितनी बड़ी तादाद हमारे पास जमा हुई है और लोगों के भी हम शुक्रिया अदा किया है कि प्रॉपर लोगों का इशू था और लोगों ने अच्छा साथ दिया। और उस गैदरिंग में लोगों ने ये कहा है कि हमने इसमें से एक कमेटी बनानी है। वही कमेटी 40 रुकनी तश्कील दी गई, जिस बाद में हमने कुमल गली में बुलाया, तो वहां भी तकरीबन उसमें 80-90% लोगों ने, कमेटी के लोगों ने शिरकत की। वहां भी लोग पूरी तरह आए और अब खारिया में भी लोग पूरी तरह आए। इसके बाद हमने अभी हफ्ते वाले दिन 2 बजे निराबोतों में एक प्रोग्राम अरेंज किया है इसी हवाले से, अगली मीटिंग।
उसमें भी आप स्ट्रेंथ देख लेंगे कि लोग हमारी सुनते हैं, लोग आते हैं या नहीं। हमारी से मकसद है पूरी आवाम का इशू है, लोग एक जगह पे अपने इशू के लिए जमा होंगे या नहीं। अब आपके उस सवाल की, उस नुक्ते की तरफ आता हूं कि लोगों को आप बुलाते हैं तो नहीं आता है। जो मसला था मखनियाल में जिसको आपने हाईलाइट किया है, जो मेरे ज़हन के मुताबिक है, रात को 11:30 बजे किसी एक शख्स ने बताया कि सुबह जंगलात वालों की टीम आ रही है और सुबह 10 बजे सब ने पहुंचना है। जब रात को 11 बजे ऐलान हुआ, वो भी एक ग्रुप की हद तक, तो रात को 11 बजे लोग सो जाते हैं, तो सुबह 10 बजे वहां कितने लोगों ने पहुंचना था आप बेहतर जानते हैं, और दूसरी तरफ वर्किंग डे भी हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है कि वहां पे लोग नहीं जमा हुए हैं। तो मैं उसको ये चीज नहीं समझता हूं कि लोग कॉल पे नहीं आते हैं। आप लोगों को कॉल करके देखें इस इशू में, आप एक प्रॉपर छुट्टी वाला दिन रख के देख लें, आप प्रॉपर इसको अच्छी तरह मैनेज करें, 4-5 दिन पहले लोगों को बताएं, फिर आप देखें कि लोग इसमें जमा होंगे या नहीं होंगे। लोग जमा हो गए या नहीं होंगे। चंगेज साहब, मेरा वक्त बिल्कुल करीब है, आपके पास 1 मिनट है। आप 1 मिनट में जो आपका माफिया से जंग अवाम के संग, उस ग्रुप के जितने भी आपके अपना लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ग्रुप वाले तमाम हजरात जो सुन रहे हैं लाइव या ग्रुप में हैं, उन सबको तो दावत देना चाहूँगा। हफ्ते वाले दिन 2 बजे नीला बोतो में हमने मीटिंग रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस जंग में कामयाब होंगे। और ये कि जीडीए के ख़िलाफ़ जो भी मामलात है उस पे डिबेट की जाएगी, और जो नोटिसेस है, डॉक्यूमेंट्स है और उसके जो लाज है, उसके हवाले से हम अवाम को उधर बताएंगे और अगला लाए अमल अख्तियार करेंगे कि हमने एहतजाज करना है या कोर्ट की तरफ जाना है। तो इंशाअल्लाह अगला लाए अमल अवाम तय करेगी, और ये जो कमेटी 40 रुकनी है वो तय करेगी। उसके बाद अगला लाए अमल अख्तियार करेंगे कि हमने कोर्ट की तरफ जाना है या प्रेस क्लब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है या एहतजाज करना है। अगला लाए अमल अवाम के पास है, अवाम ने करना है। अमजद साहब, आपके पास 2 मिनट है। आप 2 मिनट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जीडीए के हवाले से? आपके सवाल से पहले मैं चंगेज भाई ने भी अर्ज कर दिया, मैं अपने उन ग्रुप वाले के भाइयों का एक छोटा सा स्टेप उठाया था ग्रुप की सूरत में। मैं सब लोगों का मशकूर हूँ जो ग्रुप को रोजाना टाइम देते हैं, प्रॉपर उसमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो हमने प्रॉपर रखा हुआ है, क्योंकि कोई वहाँ सियासी डिस्कशन होती नहीं है। मैं जो भी हमारे फॉरेन में बैठे हुए बायर्स बैठे हुए लोग ग्रुप को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, मैं उन सब का मशकूर हूँ। और जो दीगर लोग ग्रुप बैठे हुए हैं, हर इलाके में बैठे हुए हैं, वीसी अली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीसी परकोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वीसी नीला बोतों को, और यूनियन काउंसिल मुस्लिमाबाद को, और सम थे कुछ लोग उसमें जर्मनी उसके जबरी के भी हैं। मैं सब लोगों का मशकूर हूँ कि ग्रुप को एक अच्छा टाइम देकर ग्रुप एक आवाज बनाता है, और उस आवाज पे हम इशू को उठाते हैं, और उस इशू को उठाकर फिर हम वही आगे स्टैंड लेते हैं। तो आपने हमारे इसी ग्रुप के स्टैंड की तरफ देखा होगा, एसी मखनियाला आए, देसी मखनियाला आए, इंतजामिया मखनियाल में पहुंच गई है। तो हमारे इस ग्रुप की इतनी आवाज है कि इसकी आवाज असम्बली तक भी पहुंच गई है। इवन कि हमारे ग्रुप का एक एक मैसेज भी आपके जो इंतजामिया है, सीनियर एमपी एमएनए लेवल तक भी हमारी ये जाती है। तो ये क्रेडिट गोज टू हमारा जो ग्रुप है उसको मैं देता हूँ, और उसमें शामिल हर फर्द को मैं देता हूँ एक। और मैं अपने जो सीनियर अथॉरिटी है हमारे मुल्क के हमारे प्यारे वजीर आजम है इमरान खान साहब, और बाकी जिन लोगों का आपने नाम लिया है, हमारे सीएम है हमारे से सूबे के पीके के, मैं उन तक भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। मैं यूसुफ अयूब साहब जो हमारे रूह रवा हैं इसमें इस वक्त हरीपुर में, उनके हाथ में है, क्योंकि उनके भाई 2 एमपीए हैं और उनके एक दूसरे भाई जो हैं वो एमएनए भी हैं, और इसके अलावा कोई रिजर्व सीट भी उनके पास आई थिंक है। तो मैं कहता हूँ हरीपुर में ये फर्स्ट टाइम है कि पूरा हरीपुर आपके हाथ में है, लिहाजा कुछ लोग भी अगर उनको तहफ़्ज़ात हैं तो जनाब आप उनके तहफ़्ज़ात दूर करना आपका काम है। हम अगर थोड़े से लोग हैं तो तब भी इंतजामिया को आकर हमारे तहफ़्ज़ात हल करना चाहिए, ना कि वहां से बैठकर मामला इस तरह अपने थ्रू हल करना चाहिए, क्योंकि मामला खालिस्तन मामला हमारा अपना है और हमारे अपने इलाके का है। अगर इंतजामिया वहां बैठे भी कोई मामला हल करती है तो लोग इसको शकूक की बुनियाद पर देखते हैं। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करेंगे उन इंतजामिया को कि वो हमारे इलाके में आकर पूरी पब्लिक को, ना सिर्फ चीदा चीदा लोगों को बुलाकर अपना प्रोग्राम करें, सारी आवाम के दरमियान में बैठें। और मैं इस ग्रुप के तवासत से अपनी इंतजामिया को ये पैगाम देता हूँ कि हफ्ते वाले दिन 31 तारीख को 2 बजे हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे तहफ़्ज़ात भी दूर करें।
जो आपने केसेस किए हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनको मशकूर भी हैं आपके, और वो आकर अवाम में हमें बताएं। और बाकी मैं सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो हमारी अवाम के तहफ़्ज़ात हैं, बराए मेहरबानी करके ये तहफ़्ज़ात हमारी अवाम के दूर किए जाएं, ताकि हमारा ये इशू जो है वो जल्द अज जल्द खत्म किया जाए, ताकि हमें अगर जीडीए हमारे इलाके में अच्छे अमजद साहब का पैगाम है, अमजद साहब का पैगाम है कि जो इनके तहफ़्ज़ात हैं वो इनके दूर किए जाएं, और अपना हमारी जितनी भी अवाम है, हमारे सियासी सियासतदान जितने भी कायदीन हैं, वो हमारे मसाइल का हल करें। अमजद साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, और इन्होंने अपनी जो मीटिंग का भी पैगाम दिया है। तो शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए, वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखना ना भूलिए। कल 8 बजे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया।